वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे हुमैरा असगर के हवाले से, उनकी जो अलमनाक के दर्दनाक जो डेथ हुई और उसके बाद जो फैमिली ने उन्होंने डिसोन किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ये प्रोग्रेस हुई कि उनके भाई ने उनकी लाश वसूल की और तदफीन भी हो गई। लेकिन समाजी रवैया क्या है उस पर हम बात करेंगे, या नफसियाती रवैया क्या है इंसानों का एक दूसरे से। तो हमारे साथ अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, निदा दायो, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आप ये बताएं कि एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, एज़ अ फेमिनिस्ट, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती हैं कि जो हुमैरा असगर का एक दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया, स्क्रीन पर आया, जो स्क्रीन की दुनिया से जुड़ी हुई थी, और वही जो लड़की थी जिसको फैमिली ने डिसोन भी किया, और शुरू में पहले जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने की कोशिश की, अपनी चॉइस से ज़िंदगी को मतलब एक ट्रैक पे लाई, उसी दौरान भी फैमिली डिसएग्री थी। जब वो तना मर गई और उनकी लाश वसूल करने वाला भी कोई नहीं था, उसके बाद भी फैमिली ने डिसओन किया। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? थैंक यू सो मच आसिफ, मुझे इनवाइट करने के लिए। और अगर हम हुमैरा अख्तर का केस देखें तो एज अ वेमेन और एज अ फेमिनिस्ट, जी जी। ये बहुत ही एक मतलब कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसने पूरी जो सोसाइटी है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, उसको हिला के रख दिया है। सही। और अगर हम देखें तो एज ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। अगर हम हुमैरा असगर का देखें तो काफ़ी मतलब के औरतें हैं जो अपने गोल्स देख रही होंगी, जो अपना फ्यूचर मतलब के सोच रही होंगी, और उनको सोशल प्रेशर भी होगा वालिदैन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो वो एक बार ज़रूर सोचेंगी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो हमारी जो सोशल कलेक्टिव जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके बिहेवियर्स क्या हैं। एक औरत जो अपनी मर्जी से अपना एक प्रोफेशन चूज कर रही चूज़ है या करती अपनी मर्जी से शादी करती है, है जी। तो जो हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है वो उसमें मिक्सचर होता है ना हमारा। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो कॉलोनिज्म आया था उसने एक जी। सोशल जो हमारे जेंडर रोल थे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। और इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एक सेग्रीगेशन आ गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा ज़िया रेजिम आया था उसने किस तरह से हम औरतों को पसमानदा कर दिया। बिल्कुल। तो हम हमें जो हम एक औरत होती है उसको एक जो सांचे होते हैं ना उनमें रख के औरत को देखा जाता है। फिर उसमें हमारा एक जो सांचा है वो ऑनर का लगा दिया गया है ना, कि सही। एक औरत है, आपकी फैमिली का जो पूरा वजन है, जो जितना वेट है वो आप एक औरत के ऊपर डालते हैं। एक औरत को एक फर्द नहीं समझा जाता, उसकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उसके अपने गोल्स होते हैं। वो एक आज़ाद इंसान बन के जीना चाहती है। वो आपकी मतलब कि उसको एज अ इंडिविजुअल नहीं देखते, वो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखते, लेकिन वो उसको देखते हैं तो एक मतलब के ऑनर के हिसाब से कि वो अगर बेटी पैदा होती है तो एक पेरेंटल कंट्रोल आ जाता है। फिर बिल्कुल। डिक्टेट करते हैं पेरेंट्स के अपनी, स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड होती है उसको, कि उसे क्या सोचना चाहिए, उसे किस तरह से बैठना चाहिए। और ऐसा ही केस ये जो मेरा है उसका हुआ। अ- अगर हम इसकी भाभी का इंटरव्यू देखें तो उसकी भाभी ने जो इंकशाफ। इंकशाफात भी। जी जी। जी, तो मुझे ये था कि जो मतलब मेरा की भाभी का इंटरव्यू आया तो उसमें एक साफ ज़ाहिर लगता है कि कितना जो पेरेंट्स हैं उसके या फिर उसका जो भाई है उसकी तरफ से कितना उसके ऊपर प्रेशर था। और एक लड़की जो एक मदद मांग रही है अपने भाई से, मतलब अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसको डिसऑन किया गया है सिर्फ इसी वजह से कि एक जो ड्यूटी है ना होती है, जो उनकी ईगो है उसको ठेस पहुंची ना। और उसको कोई भी जो एक औरत है उसको कोई भी नहीं समझ रहा कि उसकी अपनी जो मतलब कि वो किस तरह से अपने एक ट्रॉमा से गुजर रही है या उसको किस चीज़ की सपोर्ट है, कोई भी उसे नहीं देख रहा। लेकिन जो हमारी गैरत जाती है, जो हमारे सोसाइटी है मोस्टली, सही। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक टॉक्सिक जो मैस्कुलिनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंजेक्टेड है।
तो अगर हम देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जब पैदा होती है तो लड़की वो एक प्रॉपर्टी समझी जाती है, फिर जेरत के नाम से इसको जोड़ के फिर इसकी जो एक इंफरादी हैसियत होती है इसको ख़त्म किया जाता है। और इस सूरत में ये होता है कि चलो एक इसने अपना मर्ज़ी से जो प्रोफ़ेशन चूज़ किया, तो उसके जो भाई है या उसके जो पेरेंट्स हैं उनको ज़रूरत आ गई कि उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, शोबे से क्यों जुड़ गई और उसमें नहीं आती ज़रूरत तो उनको इस बात से नहीं आई कि एक बेटी से वो बात नहीं कर रहे, इतने अरसे से बेटी का कोई नामो-निशान नहीं है। उनको तब की नहीं ज़रूरत आई। एक जो औरत है, वो जी, अपनी जी। प्रॉपर्टी में अपना हक माँग रही है, जो उसको उसके रिलीजन में भी दिया है हक। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि वो प्रॉपर्टी से कोई इसको हिस्सा नहीं देंगे। सही। तो वहाँ पर उनको क्यों नहीं ज़रूरत आती? सिर्फ़ औरत मतलब कि अपनी मर्ज़ी से एक शादी का फ़ैसला करे या फिर अपनी मर्ज़ी से एक प्रोफ़ेशन चूज़ करे या फिर कोई भी मतलब कि अपनी मर्ज़ी से काम करे। थोड़ा-सा वो एक जो हर्ड मेंटालिटी है ना, उससे हट के वो थोड़ा-सा अपनी जो मर्ज़ी करती है, तो हमें पता चल जाता है कि एक औरत की कितनी हैसियत है इस माशरे के अंदर। फिर वो हमारी तंजील बलोच देखें, तो जी, जी। उसका क्या असर इन लोगों ने किया और अगर हम देखें कि जिस तरह से नूर मुक़द्दम का हुआ या सही। फिर हमारी जो सलमा साहिब है जिसको कत्ल किया गया, मतलब कि आपको तो मल्टीपल ऐसे केसेस नज़र आएँगे, जो हमारे माशरे की जो कलेक्टिव मेंटालिटी है उसको ज़ाहिर करते हैं कि हम कितने बेहिस हैं, बेहद सही, इमोशनल बिल्कुल। हमारे अंदर जो इमोशनली एक नम्ड हम सोसाइटी बन गए हैं, जिसको कोई भी इमोशन है अगर एक लड़की मर भी जाती है ना नहीं कहते, उसको भी यही कहते हैं कि इसका कल्चर ऐसे ही होना था। और अगर हम देखें तो इसको फिर एक फेमिनिज़्म के से जोड़ा जाता है कि देखें में हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी का किस तरह से वो मतलब कि इसका गलत मतलब निकाल के पेश करती हैं कि जो औरतें अपनी मर्ज़ी से चलती हैं, अपनी च्वाइस से चलती हैं या अपनी मर्ज़ी से प्रोफ़ेशन चूज़ करती हैं, उनका यही असर होता है कि वो अकेले ही मर जाती हैं। अच्छा निदा देखें, हम हर वक्त आज़ादी की बातें करते हैं, औरत की आज़ादी, खुद मुख्तियारी, अपने फ़ैसले करने की, बात करने की आज़ादी, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो हम उसी औरत को आइसोलेट कर देते हैं। उसके जो ख्वाब होते हैं वो करना चाहती है, लेकिन वो पूरे नहीं कर सकती अपने ख्वाब। उसमें फैमिली रुकावट होती है, कभी समाज रुकावट होता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं एक औरत के अंदर। उसका मिसाल जो है उमेर आस्कर हमारे सामने है। जब वो मर गई तो फैमिली ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे भी ये बातें आई हमारे सामने। सोशल मीडिया जो लाखों की तादाद में 70 लाख उसके फॉलोवर्स है, लेकिन कभी उन्होंने इस अरसे में 8 महीनों के अंदर किसी ने मतलब उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की और वो डिस्कनेक्ट रही और वो तन्हाई में मर गई आइसोलेशन में। तो ये जो हमारे समाज की ये जो आप देख रही हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है समाज का, उस सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इसके पीछे डिफरेंट वजूहत हो सकती है ना, काफ़ी लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की होगी, जो हुँ, इनकी मतलब कि आपके जो करीबी होते हैं ना लोग, वो आपके रिश्तेदार होते हैं। जितने मतलब कि पेरेंट्स को फ़िक्र होनी चाहिए, चलें दोस्त दोस्त भी होते हैं, उन लोगों ने भी राब्ता किया होगा। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, इसको यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए था कि उनकी बेटी इतने अरसे से गायब है और बिल्कुल। सोशल मीडिया पे क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके जो करीबी दोस्त हैं, उन लोगों ने कहा था, उन लोगों ने मतलब कि मल्टीपल टाइम्स से कहा है कि हुमैरा की कोई नामो-निशान नहीं है, हुँ, वो गायब है नज़र-ए-आम से, ना उसकी कोई स्टोरी लग रही है, ना कुछ है। मतलब आजकल आप देखें ना तो हर कोई अपनी-अपनी चीज़ों में बिज़ी है, हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो हर किसी की जो प्रायोरिटीज़ है वो अपनी-अपनी है। तो देखिए जो यहाँ पर जो एक आती है जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो पेरेंट्स की आती है, सिबलिंग्स की आती हैं, वो मंज़र-ए-आम से गायब हैं। मतलब कि जो चीज़ उनको हाइलाइट करनी थी वो उसके दोस्तों ने की थी, लेकिन वो इतनी आइसोलेशन में थी कि वो गायब हो गई, मल्टीपल टाइम्स उसके दोस्तों ने किया लेकिन
सही। रास्ता नहीं हुआ तो अभी पुलिस की मज़ीद छानबीन हो तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजूहत थी और मतलब डिफरेंट अभी तो चीज़ें आई हैं कि क्या-क्या हुआ था। तो हम तो कहीं इतना वो नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या हो सकती है वजूहत है। लेकिन देखिए निदा, ये हम डिजिटल दौर में रहते हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, जहाँ पे उनके 70 लाख फॉलोअर्स थे, हज़ारों तबसरे, और हर सेकंडों में एक नोटिफिकेशन आता है। और उनके चाहने वाले या उनको पसंद करने वाले, कि उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो औरत अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती थी, उसको अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से गुजारने नहीं दी गई। और इस कहानी का नतीजा ये हुआ कि वो उसको उमेर आस्कर को मौत के करीब पहुंचा दिया। तो इसके समाजी पहलू क्या हैं, नफ्सियाती पहलू क्या हैं इस सारी स्टोरी के? इसमें अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारी मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारी जो समाजी सोच है ना वो बची हुई है। सही। कि हाँ चलो ठीक है फॉलोअर्स के होने से ये नहीं होता कि वो सब आपके दोस्त हो गए और उनको फिक्र होगी। हम्म। फॉलोअर्स तो ये तो एक इल्यूजन की दुनिया है जो डिजिटल दुनिया है वो वहाँ हम्म। पर आपके लाखों बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं। चलो उनके अंदर जब वो तस्वीर कुछ कोई इंसिडेंट होता है वो आपको दुआ या बदुआ वो दे देते हैं या कुछ समय पास कर देते हैं। लेकिन जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है वो शायद सबकी नहीं होती मतलब कि सबकी आपके नहीं होती। जितने भी हाँ, बिल्कुल। जितने भी आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएँ इससे ये नहीं होता कि आप आपके साथ इतने लोगों की सपोर्ट है, वो जस्ट एक नंबर से बस ठीक है, बस इतने मेरे फॉलोअर्स हैं। अगर हम देखें तो जो आपके करीबी दोस्त हैं वो चंद लोग होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। सही। बहुत बहुत जी। शुक्रिया निदा, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रही थी निदा दायो, जिनका ताल्लुक़ है मतलब एक समाजी कारकुन है, और जिनका कहना था कि ये जो हुमैरा असगर की जो मौत हुई है, वो एक समाजी रवैया है, जो एक बेरहम रवैया है, एक कातिल रवैया है समाजी सतह पे। और पेरेंट्स की तरह, पेरेंट्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो है पेरेंट्स भी काफ़ी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, कि उन्होंने इतने अरसे में अपनी बेटी से रब्ता नहीं किया। हालांकि अगर उनका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद था तो वो उनको पता था कि वो कहाँ रहती है। कभी भी उन्होंने ज़हमत नहीं की कि उनसे जाकर मिलें या उनकी तन्हाई को आपस में शेयर करें। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।